हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगा कि मैंने दो किताबें पढ़ी और उन किताबों का मेरे ऊपर बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हुआ। और मैं इन किताबों को इंट्रोड्यूस करता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट बुक है जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। ये किताब है जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। मैंने इस बुक को 2019 में खरीदा था। इनिशियली मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करा, बट इसकी लैंग्वेज मेरे को उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट लगी। इस बुक में 32 चैप्टर्स थे, तो मैंने डिसाइड किया कि यार डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, पर अब खरीदिए तो पढ़ लेते हैं। तो मैंने एक टारगेट डिसाइड किया कि मैं रोज़ इसके एक एक चैप्टर पढ़ूंगा। इस तरह से एटलीस्ट एक महीने में तो बुक कंप्लीट हो ही जाएगी। और कोइंसिडेंटली मैंने इस बुक को सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में 20 दिन में ख़त्म कर लिया था। मैंने कभी कभी दो दो चैप्टर पढ़े, उस तरह से जल्दी ख़त्म हुई किताब। ये किताब अब तक की सबसे इट्स द मोस्ट वाइडली रेड फिलोसफी बुक एवर। ये है इस किताब में ये इतनी मतलब पॉपुलर हुई जब ये लाइक लॉन्च हुई थी, जब पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट एम पर्सिक। ये बुक इनिशियली, अब जैसे मान लो आई एम इन माई लेट ट्वेंटीज, I'll be 30 in about 2 years और 2.5 years। सो आई मेरे को लगता है कि यार फिलॉसफी बहुत जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए, बट कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो इससे स्टार्ट कर सकता है। इस बुक को फिलॉसफी पढ़ने के लिए इस बुक को स्टार्ट कर सकता है। और देखना चाहिए कि हाँ इस बुक में क्या है। मैं इस बुक में इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये अमेरिका की बेस्ड वो है, बुक है, अमेरिका पे बेस्ड है। एक्चुअली राइटर है, उसका नाम रॉबर्ट एम पर्शिग है। इस बुक में एक नरेटर है, और नरेटर अपना नाम नहीं बताता, तो एक्चुअली हम ये कंसिडर करते हैं कि ये रॉबर्ट ही है। वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ जा रहा है वो। और ये मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हैं। राइटर है, उसका बेटा है, उसके बेटे का नाम क्रिस है जो 7 8 या 9 साल का है। उसके साथ उसका जो हमारा राइटर है उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ भी जा रहे हैं, जॉन सदरलैंड एंड सिल्विया सदरलैंड। ये लोग जा रहे हैं। और ये जितना दूर कहीं जाते हैं, जैसे जैसे कहीं जाते हैं, ये राइटर डिस्क्राइब करता है कि हाउ ही फील्स। तो आई थिंक आप जैसे मान लो आप शाम को वॉक पे गए और आपने घर पे आके लिखा कि मैंने क्या फील करा। दैट्स इट। मैं पार्क गया, मैंने पार्क में मोर देखा और मुझे कैसा लगा। दैट्स इट। राइटर ये लिख रहा है। इस बीच में इस पर्टिकुलर बुक का एक प्लॉट है। प्लॉट में क्या है कि एक कैरेक्टर है, ग्रीक कैरेक्टर है, उसका नाम है फेड्रस, जो हमारे राइटर या नरेटर की ऑल्टर ईगो है। ये ऑल्टर ईगो है क्या? ऑल्टर ईगो होता क्या है? जैसे मान लो मेरा नाम मनीष है, मैं एक ऑल्टर ईगो बनाऊं, मतलब वो मैं ही हूँ। बस मैं जो काम मैं एज अ पर्सन नहीं कर सकता, वो सब कुछ करता है, तो वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। मान लो मेरे को लॉ एंड ऑर्डर कुछ गलत करने से रोकता है, पर जो मेरा ऑल्टर ईगो है, जो फिक्शनल है, ऑब्वियसली जो फिक्शनल है, वो बोल रहा है भाड़ में जाए सब चीज़ें, मैं मेरी जो मेरा मन आएगा मैं वो करूँगा। तो दैट इज ऑल्टर ईगो। तो इसके हमारे नरेटर के ऑल्टर ईगो का नाम है फेड्रिस, जो एक ग्रीक कैरेक्टर है। अगर आप कभी ग्रीक मैथोलॉजी पढ़े तो उसमें एक कैरेक्टर आता है फेड्रिस। तो मैंने इसको पढ़ा। फेड्रिस एक्चुअली राइटर के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि यार मैं बहुत इंटेलेक्चुअल तो मैं हूँ, पर इसके बेनिफिट क्या है? मैं सोसाइटी में फिट इन नहीं हो पा रहा हूँ। अब जब फिट इन नहीं हो पा रहा हूँ तो लोग अजीब तरह से द्वेष की भावना से देख रहे हैं मुझे, इस तरह से देख रहे हैं कि यार क्या ही है, ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है। तो राइटर क्या करता है, जो अपनी उसकी इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स है ना, उसको सबड्यू कर देता है। उसको बोलता है यार भाई मेरे को किसी को दिखाना ही नहीं है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं साधारण बनना ही चाहता हूँ। तो ये हमारा राइटर और उसकी ऑल्टर ईगो, इन दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है कि व्हाट इज राइट। आई थिंक फिलॉसफी का मतलब ही ये है, व्हाट इज राइट। ओके, सेकंड बात पे आते हैं। इस बुक का टाइटल है जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। मुझे बहुत बढ़िया लगा ये बात में इसके बारे में। राइटर क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ से गए 10 किलोमीटर, उन्होंने बाइक चलाई, वो किसी रेस्टोरेंट में रुके और उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया, जो भी किया मतलब कुछ, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने रेस्ट किया ताकि कुछ खा लें, कॉफ़ी पी लें, थोड़ी बियर भी पीते थे। मुझे नहीं पता वो बियर पी के कैसे चला पाते होंगे, बट एनीवे, तो ये लोग वो करते थे। अब ना राइटर इस बीच क्या कर रहा है, थोड़ा उसको 5 7 मिनट का टाइम मिल रहा है ना, तो वो इंस्टेंटली टूल किट निकाल रहा है
बाइक की चेन होती है उसको टाइट कर रहा है, ब्रेक्स टाइट कर रहा है, थोड़ा बहुत कपड़ा कपड़ा ही मार देता होगा वो उसमें, और वो ये देख रहा है कि मशीन ठीक है। इसी के पोलर ऑपोजिट हैं उसके जो साथ जा रखे हैं, जॉन एंड सिल्विया। उनको लगता है कि मशीन को एक सिर्फ एक स्पेसिफिक मैकेनिक ही रिपेयर करेगा, अदरवाइज हम इस पे हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है उससे हर पर्टिकुलर चैप्टर में एक टेंशन है कि क्या क्या सही है। जैसे मान लो मेरे पास बाइक है, मैं उस पर कुछ चीज़ें नहीं करता, पर ये एक सिमिली है एक्चुअली। हम हमारी लाइफ की बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं जो हम अगर रेगुलरली उसको ठीक करते रहें तो लॉन्ग टर्म तक बढ़िया चलेंगी। इसमें राइटर ने एक और बात कही है कि उसने, जब राइटर एक बात बोलता है कि उसकी बाइक और उसको एक बंदा मिलता है बुक में, उसकी और बाइक, उन दोनों की बाइक का मॉडल सेम है, मतलब लेट्स से 1975 का मॉडल है, और लेट्स से द ईयर इज 1985, 10 ईयर्स हो गए, और जो राइटर है उसकी बाइक बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रोज मेंटेन कर रहा है उसको। रोज गाड़ी की चेन टाइट होती है, रोज ब्रेक टाइट होती है, रोज कोई ऐसी चीज जो खराब है उसको रिप्लेस किया जाता है, बहुत सारी चीजें ठीक कर देता है। मतलब जो उसके हाथ में है, वट ही कैन डू ही डज इट। इसके लिए वो मैनुअल भी पढ़ता है, थोड़ा बहुत देख लेता है, दैट्स इट। बहुत बेसिक चीज कर रहा है बट बहुत रेगुलर कर रहा है। और उसके पोलर ऑपोजिट कोई इंडिविजुअल है जो बोलता है यार मेरी बाइक है, देखिएगा तो इसे मैकेनिक, मैं इस पे फालतू हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो चल रहा है ये बहुत बढ़िया है, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ओके, इसके साथ ना मैं एक और चीज ऐड करता हूँ। जब भी बुक एंड हो रही थी, इस बुक में ना राइटर एक और बुक के बारे में बात करता है, जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। मैंने उस किताब को इंटरनेट पे ढूंढा, ऑनलाइन तो मतलब मैं उसको ऑर्डर तो नहीं कर पाया, तो पर मेरे को ऑनलाइन मिल गई, पीडीएफ मिल गई, मैंने उसका प्रिंट करवा लिया। तो मैंने उसका प्रिंट करवा के ये रख लिया। इस किताब का नाम है जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। इट्स रिटन बाय जर्मन प्रोफेसर, प्रोफेसर यूजीन हेरिगल। ये बहुत बढ़िया किताब है, मतलब मैं आपको इसको बोलूँ 60-70 पेजेस हैं इसमें, आई गेस पेजेस आर देयर, आई थिंक 60-70 पेजेस होंगे आई गेस। तो इस बुक में राइटर बताऊं क्या कह रहा है। राइटर जर्मनी से जापान आया। जापान में अब वो फिलोसफी का प्रोफेसर था। उसने कहा कि यार उसने कहा मैं कुछ, अब मैं कुछ हद तक कुछ साल हूँ, शायद उसने लगभग 5 साल बिताए जापान में। तो उसने सोचा यार क्यों ना यार मैं कुछ करूं, जैसे मान लो हम आप कहीं 5 साल के लिए जाएं, तो सोचो यार क्यों ना मैं कोई नई हॉबी स्टार्ट करूं। क्यों ना मैं ब्राजीलियन जिजित्सु सीखूं, मैं मार्शल आर्ट सीखूं, मैं बॉक्सिंग सीखूं, या मैं कुछ ऐसी क्रिएटिव स्किल सीखूं, लेट्स से गार्डनिंग सीख लूं। आप कुछ भी सीख सकते हो, XYZ कुछ भी सीख सकते हो 5 साल में। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो। उसने कहा यार मेरी जॉब तो है ही, तो क्यों ना मैं किसी से मिल के आता हूँ और कुछ नया सीखने की ट्राई करता हूँ। उसने सोचा मैं आर्चरी सीखता हूँ, तीरंदाजी। तो 1955 की बुक है, उस टाइम की बुक है, 1960s की बुक, आई गेस 1950s की बुक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बुक है। तो इसने प्रोफेसर यूजीन हेरिगल ने क्या किया है, ये किसी डीटी सुजुकी, प्रोफेसर डीटी सुजुकी से मिले, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में भी प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा यार मुझे कुछ सीखना है, शायद आर्चरी सीखने के लगा, इन्होंने कहा चल सीखते हैं। तो ये किसी उनसे मिले, जो भी इनके जो सिखाते वगैरह होंगे, कोई सेंसे टाइप। तो वो किसी जगह इनको लेके गए। और मैं एक्चुअली स्टोरी बता रहा हूँ। तो हमारे जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर यूजीन हेरिगल, ये लगभग 5 साल में आर्चरी सीखते हैं। तो जब आर्चरी सीखते हैं ना, तो एक एक चीज के बारे में उन्होंने बताया कि ये कैसे कैसे सीखते हैं, व्हाट इज द राइट वे। तो मैं इसमें एक चीट कोड बोल देता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने कैसे सीखी। वो जो जिन्होंने इनको सिखाया था, मैं नाम चेक करता हूँ, उनका नाम क्या था। तो जो जिनसे इन्होंने वो सीखी थी आर्चरी, उनका नाम था मास्टर केंजो आवा। तो केंजो आवा से आर्चरी सीखते हैं। केंजो आवा घूम फिर के एक ही बात बोलते हैं, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग। कि आप कुछ भी कर लो, आप बहुत कुछ बढ़िया सीख लो, तो आप अगर आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप आर्चरी को ढंग से कंट्रोल कर पाओगे। यार राइटर सोचता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। कुछ स्टार्ट इनिशियली कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ टाइम के बाद हमारे जो राइटर हैं ये बहुत अच्छी आर्चरी कर लेते हैं, ठीक आर्चरी कर पाते हैं।
उसके बाद एक नेक्स्ट चैलेंज आता है कि क्या आप बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी आप ढंग से आर्चरी कर पाओगे? तो जो मास्टर केंजो आवा है वो उनको आगे लेके जाते हैं और बोलते हैं कि एक दो ऐसे पत्थरों पे खड़ा करते हैं जो अनस्टेबल है, अब कर आर्चरी। तो राइटर बोलता है कि यार ये तो मुश्किल है ना। तो जो मास्टर है वो ये कहते हैं कि भाई यहीं पे तो रियल टेस्ट है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू द आर्चरी। इस टाइम पे आपको आर्चरी करनी है। जब जो तू सीधा खड़ा है तो कोई भी कर लेगा, तब कर जब जब मुश्किल है तब करके दिखा। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा, आई लव दैट। एंड में हमारा जो जो राइटर है ये बिल्कुल अच्छे ठीक ठाक आर्चरी बहुत अच्छी आर्चरी सीख लेते हैं, लगभग 5 साल ये बिताते हैं। जो हमारे प्रोफेसर की वाइफ है वो मास्टर केंजो आवा की वाइफ से द आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट सीखती है। कुछ होता होगा, कुछ शायद बोनसाई टाइप या फ्लावर अरेंजमेंट कुछ होता होगा। अगर आपने कभी जापानीज कार्टून्स वगैरह देखे हैं, शायद बहुत सारे कार्टून्स आते थे अर्ली 2000 या इन 2010s में, उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर, ईस्ट एशियन कैरेक्टर आपको कभी ना कभी अपने गार्डन में वो स्लैब्स में पत्ते वत्ते काटते हुए दिख जाता, शायद वो होता होगा। एनीवे अपार्ट फ्रॉम दैट, तो मेरे को एक बहुत सबसे बढ़िया बात ये लगी जब मास्टर केंजो आवा ने इनको फेयरवेल किया, बाय किया, तो उन्होंने बोला कि ये मैं आपको अपना बो दे रहा हूँ, धनुष दे रहा हूँ, इससे रो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और जब आपको लगे कि हो गया खत्म तो मेरे जो जो ये मेरा बो है, धनुष है, इसको जला देना और फेंक देना। ये देख, ये हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। इसको कोई ट्रॉफी की तरह मत रखना, इसको अपने अंदर रखना। तो मेरे को ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट लगा इस बुक का कि हाँ यार, ये सच में कुछ बोल रहा है। कुछ स्पेसिफिक एक्चुअली कुछ पैराग्राफ्स हैं जो मेरे को इतना क्लोज फील करता है कि यार कोई राइटर इतना बढ़िया कैसे लिख सकता है। तो मेरे को, आप अगर आपको टाइम मिले, ये सिर्फ ये बुक तो ज़रूर पढ़ें, ज़ेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। ये 60-70 पेजों की किताब है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और अगर आप बहुत आपको खास लगे तो प्रिंट करवा लेना, अदरवाइज देर इज़ नो नीड। अदरवाइज मैंने 2-3 बार इसको प्रिंट में पढ़ा। मेरे को याद है मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था, उस टाइम पे मेरे को ये किताब के बारे में पता पड़ा तो पढ़ लेता हूँ, मेरे को लगा मैं पढ़ लेता हूँ इस किताब को। तो मैंने 2-3 बार पढ़ लिया, 3-3 4-4 दिन लगे पढ़ने में, आराम से स्लो पढ़ा, आराम से पढ़ा। फिर मेरे को जब मैं दिल्ली वापस आया मैंने कहा यार प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट करवाने से बढ़िया रहता है, एटलीस्ट लंबे टाइम तक रहेगी मेरे पास ये किताब। तो मैंने इसे प्रिंट करवाया, और एटलीस्ट जब तक कुछ टाइम तो एटलीस्ट अगले 5-10 साल तो रहे। आई होप, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है, अच्छी किताबें ईजिली मिलती नहीं है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। यही था, मैंने इन 2 किताबों के बारे में बताया। बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छी किताब है, सॉरी, बहुत बढ़िया किताब है। 1 एंड 2 बहुत बढ़िया किताब है, ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे से कमेंट पे ज़रूर अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं पढ़ी तो अगर आपने इसके मेरे बोलने के बाद पढ़ी है तो ज़रूर बताएं कि मैंने पढ़ ली है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।